हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन विद प्रियम। एज बाय द टाइटल आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक की ये वीडियो है वो एक एंथोलॉजी के बारे में है। टू सम पीपल हु डजंट नो द मीनिंग ऑफ एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी इज दैट द पीस ऑफ राइटिंग। एंथोलॉजी इज समथिंग मीन्स एंथोलॉजी इज अ बुक दैट कंटेन्स पीस ऑफ राइटिंग्स और पोएम्स बाय डिफरेंट ऑथर्स इन द सेम टॉपिक। मीन्स एंथोलॉजी एक ऐसी बुक होती है जिसमें अलग अलग ऑथर्स या तो पोएट्री करते हैं या तो राइटर्स मीन्स स्टोरी लिखते हैं सेम टॉपिक पे, अलग अलग ऑथर्स। तो वही मैं एक एंथोलॉजी के बारे में बात करी जिसमें मैंने भी अपनी राइटअप्स दी थी, जो कि कंपाइल्ड बाय कविता मैम था। उन्होंने मुझे एक ऐसा चांस दिया कि मैं अपनी मैं उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का थीम था द ट्विस्ट, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया हो या फिर कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से आप ट्विस्ट हो गए अपनी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ अलग डायरेक्शन ले ली, अच्छा डायरेक्शन ले ली, जिससे आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। तो वही उस बुक का नाम था द ट्विस्ट। तो मैं उस बुक की अनबॉक्सिंग कर रही, मतलब मैं उस बुक को खोल रही। ये वो बुक आई थी। So yeah, here is the book. If you can see the twist, it is compiled by Kavita ma'am, and here we get the certificate of publication, in which it is written that proudly presented to Priyam Srivastava for being a co-author of the anthology The Twist, published under this by Spectrum of Thoughts, compiler Kavita Mishra ma'am. Thank you so much ma'am. तो अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँगी कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। Here we get the index in which there is written the different author's name who has written the anthology in Hindi or in English. And here it is the biography of the Kavita ma'am, who is the compiler of this book. She is a student, teacher, writer, translator, proofreader, motivational speaker. So now coming to my piece of writing, I have written in Hindi. Yeah. So here it is. प्रियम श्रीवास्तव। मैं एक बार आपको ये रीड करके बता दे रही कि मतलब मेरी टॉपिक क्या थी, मैंने लिखा क्या था, मेरी बायोग्राफी क्या थी। अगर आप सब भी इंटरेस्टेड हो गए तो आप मुझे बताना। अगर इस कंपाइलिंग में या फिर आपको भी अच्छा लगता हो राइटअप्स, राइटिंग, अपना थॉट एक्सप्रेस करना, तो जनरली ये टॉपिक थी मेरी भारत के बारे में, भारत एक विश्वगुरु बनने की पहल के बारे में। तो मैं पहले एक बार रीड कर दे रही। भारत एक विश्वगुरु बनने की पहल। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके घटित होने की वजह से इंसान उस घटना से बाध्य तथा जुड़ जाता है और वह घटना उसके जीवन की एक हिस्से में तब्दील हो जाती है। अपने अनुभव को अच्छे से समझना, उनसे सीखना तथा उस घटना से आगे बढ़ना भी एक बहुत कठिन कार्य है। तो हमारे लाइफ में आप सबको पता होगा कि कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट एक अनुभवी, एक अच्छा इंसान, एक मोटिवेटेड इंसान वही होता है जो उस घटना से सीख कर, उस घटना से उठकर आगे बढ़ता है। बहुत कठिन स्थिति, कठिन सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाता है, फिर भी हम उससे डट कर उससे आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटे शहर देवरिया से हूँ और मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है।
सबकी जीवन की तरह मेरी भी जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे पापा, हालांकि बहुत कम उम्र में उनके पिताजी का देहांत होने की वजह से कम ही उम्र में वो जिम्मेदारियों से बंध गए, लेकिन फिर भी पढ़ने का जोश और जज्बा इतना था कि वो जब 12वीं कक्षा में थे तब से वे स्वयं भी पढ़ते थे और छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे और हर समय में कठिनाइयों से जूझते हुए आगे बढ़ते आए। उन्होंने हर छोटी सी बड़ी चीज़ों से सीखा है और उसे अपनी जीवन में उपयोग किया है और हमेशा हमें भी यही सिखाया है कि इंसान का जन्म एक खास कार्य के लिए हुआ है जिसे हम कभी कभी इधर उधर की बातों में बर्बाद कर देते हैं और जिस खास कार्य करने के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है वो भूल जाते हैं। अतः हमें ये सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा हर कार्य देश के लिए, देश के प्रति होना चाहिए। अर्थात भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको एक होकर सोचना होगा, एक होकर आगे बढ़ना होगा, जिससे एक दिन ये भारत विश्व गुरु भारत कहला सके। पापा यह भी बताते हैं कि कैसे एक बच्चा अपने पढ़ाई के 14 गोल्डन वर्ष को श्री राम के वनवास से प्रेरित होकर वैसा बन सकता है जैसे श्री राम वनवास के कठिन वर्षों के बाद जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं तो वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। ऐसे ही हर बच्चे को अपने पढ़ाई के वर्षों को हर कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिलता है और उस 14 वर्ष के वनवास को वो बहुत कामली, बहुत अच्छे से तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और निकल जाते हैं वनवास के लिए। उस वनवास में उनको तरह तरह की कठिनाइयाँ, तरह तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो कभी भी पीछे हट करके वापस नहीं लौटते हैं। वो अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करते हैं, हर कठिन परिश्रम से जूझकर आगे बढ़कर जब वो वापस अयोध्या लौटते हैं तो वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं। और यही मेरे पापा का ये भी कहना है जो मैंने इस बुक में लिखा है अब द ट्विस्ट में, कि स्टूडेंट का जो 14 वर्ष का स्टूडेंट लाइफ होता है, अगर वो भी उसे वनवास की तरह ही समझे कि ये 14 वर्ष का जो मेरा वनवास है इसमें बहुत कठिन दिक्कतें आएंगी, एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, पढ़ना होगा, करियर पे भी फोकस करना होगा, घर की जिम्मेदारी, बहुत चीज़ों का सामना करना होगा, फिर भी हमें पीछे ना हट करके उस जिम्मेदारियों को समझकर अपना दायित्व निभाते हुए आगे बढ़ना होगा। और जब हम ये 14 वर्ष का गोल्डन पीरियड कंप्लीट करेंगे तो हम भी जब वापस लौटेंगे इस 14 वर्ष के बाद और जब पीछे देखेंगे तो हम भी बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे और अपनी लाइफ को बहुत खुशी से देखेंगे अगर आगे बढ़ेंगे इस चीज़ से। तो ऐसे ही हर बच्चे को अपने पढ़ाई के वर्षों को हर कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और तब वो भी निश्चित ही अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। लॉकडाउन के कठिन दौर से हम सब अवगत होंगे ही। अब यहाँ आता है मेरे लाइफ का ट्विस्ट कि मेरे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हुई कि मैं ऐसी कौन सी घटना हुई, क्या इंसिडेंट हुआ, किससे मैं इन्फ्लुएंस्ड हुई कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सोची। तो आइए जानते हैं। लॉकडाउन के कठिन दौर से हम सब अवगत होंगे ही और लॉकडाउन के इसी दौर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कहाँ मैं बीकॉम की पढ़ाई करती हुई छात्रा जो अपने बारे में सोचती थी, बैंकर बनना चाहती थी, और वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लोगों की ज़िंदगी को और प्रेरित करना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है, देश के लिए जीना चाहती है, इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, इस देश को और आगे ले जाना चाहती है। और ये टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा के कारण आया। इस लॉकडाउन में मुझे पापा को और उनके विचार इस देश के प्रति और जानने को मिला और तब मुझे समझ आया
कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीना ही है तो इस देश के लिए, करना है तो कुछ इस देश के लिए। और तब से मैंने भी सोच लिया कि आजकल ये यूथ अलग दिशा में जा रहा है, अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गए हैं। आजकल बच्चे भी पढ़ाई की कीमत, समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का तो सोच भी नहीं रहे हैं। हालांकि यह सपना मेरे पापा का है, पर अब ये मैंने ठाना है, मैंने सोचा है मुझे अब मेरे पापा का ये सपना पूरा करना है। और पापा ने भी कहा है कि वो मेरा साथ देंगे और ज़रूर कुछ अलग कर दिखाना है। जब मैं ये देखती हूँ, एक तरफ देश विश्वगुरु बनने की कगार पर खड़ा है, लेकिन यहाँ लोग आज भी जातिवाद, भ्रष्टाचार में ही खोए हुए हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि देश के बारे में कुछ भी सोचना चाहिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन वो अलग ही राजनीति में खोए हुए हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कैसे इस देश को विश्वगुरु बना सके, लेकिन हम सब हमेशा देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे कि लोग भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन्हीं सब चीजों में ही लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देश का युवा जो आने वाला कल है, इस देश का जो यूथ है वो हमारा अपकमिंग जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है इस देश का। हम जैसा उसे बनाएंगे, इन फ्यूचर हमारा देश भी वैसा बनेगा। वो भी अपने मार्ग से भटक गया है। जरूरत है हमें एक होने की, जरूरत है हमें एक धागे में पिरोने की। लेकिन क्या सिर्फ सोच लेने से भारत एक विश्वगुरु भारत बन जाएगा? नहीं, सिर्फ सोच लेने से यह भारत कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा। सोचना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। वक्त है अब पहल करने की, जिससे अब यह सपना पूरा किया जा सके। क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है कि जब सबकी जाति, सबका धर्म एक हो, जो कि भारतीय हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने जाए और टीचर उससे उसका नाम पूछे तो वो अपने नाम के आगे भारतीय बोले? जैसे कि मेरा नाम प्रियम श्रीवास्तव है तो मैं प्रियम भारतीय बोलूं। क्या ऐसा दिन हमारे समाज में, हमारे भारत में कभी आएगा? लेकिन बात ये भी तो है कि ये होगा कैसे? क्यों हम शुरू से ही बच्चे को अलग जाति, अलग धर्म में बांट देते हैं? अरे वाकई में भारत तो उस दिन विश्वगुरु बनेगा जब हर छोटे से बड़े अपने नाम के आगे भारतीय लगाएंगे। लेकिन बात ये भी है कि ये होगा कैसे, मैं बताती हूँ। क्यों ना हम ऐसे शिक्षण संस्थान खोलें और उनसे बोलें कि वो अपने स्कूल में ऐसा करना शुरू करें। जैसी छोटी छोटी एनजीओ होती है, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, वो लोग से हम जा कर के बोलें कि ऐसा हमारा मानना है, ऐसे हम उनसे जाकर बोले। छोटी छोटी स्कूल्स, एनजीओ से हम जाकर के बोले। और अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी जो यूथ है जो आगे बढ़ रही है वो अपना स्टार्टअप करने वाली है। उन्होंने सोचा है कोई ना कोई बिजनेस का, जॉब का, स्टार्टअप करने का। तो अगर वो स्टार्टअप खोल रही है, संस्थान खोल रही है, तो वही इसकी पहल करे। हमारा जो आने वाला जनरेशन है वही इसकी पहल करे और निश्चय करे, विश्वास रखे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सबकी जाति, धर्म एक होगी, जो कि भारतीय होगी। और एट द लास्ट मैंने ये लिखा है कि पाठकों से मैं ये निवेदन अवश्य करूंगी, और यहाँ मैं अपने ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से भी ये निवेदन अवश्य करूंगी कि अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय रखें, कभी हार न माने, लक्ष्य पर केंद्रित रहें। लक्ष्य पर मतलब अपने एम पर, अपने गोल पर फोकस्ड रहें, क्योंकि चाहने से सब कुछ संभव है। क्योंकि इस चाहने से, अगर हम चाह दे कुछ करने को, चाह दे कुछ बनने को, तो सब पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद में ही आई एम पॉसिबल है। साथ ही अपने परिवार का तथा समाज का ध्यान रखें, क्योंकि ये भी आपके परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है जिसे आपको निभानी है। एक छोटी सी कोशिश
किसी की दुनिया बदल सकती है या एक छोटी सी कोशिश दुनिया को बदल सकती है। थैंक यू सो मच। एंड एट द लास्ट ये मेरी बुक कंप्लीट होती है। मैंने जो राइटअप अपना लिखा था मैंने पढ़ के सुनाया है, मैंने आप सबसे पढ़ के बताया है कि मैंने क्या लिखा था, उसे डिफाइन किया है। और अगर कोई भी लाइन ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है वो गलत है तो यू कैन टेल मी, मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ या फिर मैं नेक्स्ट टाइम से उसको सही कर सकती हूँ। और अगर आप में से भी किसी का मन है कंपाइल करने का या फिर राइटअप्स भेजने का, लिखने का, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट ऑन माई चैनल।